बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। विचार और जीवन। हमारा जीवन हमारे अपने ही विचारों के परिणाम स्वरूप है। जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हमारे सम्मुख आता है, वह सब हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब हुआ करता है। सुख दुख, हर्ष शोक, भलाई बुराई आदि हम सब अपने अपने विचारों के ही विभिन्न रूप हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मनुष्य यदि सुख अनुभव करता है तो अपने विचारों से, और यदि दुखी होता है तो भी अपने विचारों के कारण ही। इस बात को हम यहाँ एक उदाहरण देकर स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए कि आप नई कार खरीदने का विचार करते हैं। इसके लिए आप कंपनी के शोरूम में जाते हैं, अपनी पसंद का मॉडल और रंग बतलाते हैं। शोरूम का मैनेजर आपसे कहता है लगभग 3 महीने बाद आपको इस मॉडल और रंग की कार मिल जाएगी। आप कार के मूल्य का चेक देकर घर वापस आ जाते हैं। लगभग 3 महीने बाद आपको फ़ोन आता है कि आप शोरूम में आकर कार ले जा सकते हैं। फ़ोन सुनकर आप मन ही मन अति प्रसन्न होते हैं और यह शुभ समाचार घर में सबको सुनाते हैं। सुनते ही घर में हर्षोल्लास छा जाता है। यह तनिक ध्यान दें कि कार तो अभी घर में आई नहीं, फिर खुशी किससे मिली? अपने विचारों से। इसी आधार पर ज़रा सोचिए कि मनुष्य दुखी क्यों होता है। उत्तर वही होगा कि उसके विचार, अपने ही विचार इसका कारण हैं। तात्पर्य यह है कि यदि कोई मनुष्य सदा प्रसन्नचित्त एवं आनंदित रहता है तो वह अपने विचारों के कारण ही रहता है, और यदि कोई दुखी रहता, अशांत, परेशान रहता है तो वह अपने विचारों के कारण ही रहता है। संसार में कई बार देखने में आता है कि एक धनाढ्य व्यक्ति, जिसे शारीरिक सुख सुविधा के हर प्रकार के सामान उपलब्ध हैं और जिसे समाज में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त है, वह व्यक्ति तो दुखी एवं अशांत है, जबकि एक निर्धन व्यक्ति, जिसे भोजन भी कठिनाई से उपलब्ध होता है, उसकी इस दयनीय स्थिति में भी प्रसन्न है। ऐसा क्यों है? उत्तर फिर वही होगा, अपने विचारों के कारण। यदि हम अच्छे हैं तो हमारा झुकाव अच्छाइयों की ओर है, तो भी अपने विचारों के कारण, और यदि बुरे हैं और बुराइयों की ओर प्रवृत्त हैं तो भी अपने विचारों के कारण ही। यद्यपि प्रकृति का समस्त शक्तियाँ हम सबको एक जैसी उपलब्ध हैं, विचार में यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर विरोध, निंदा, चुगली का आदि का आधार है, तो प्रेम, संतोष, विनम्रता, विनयशीलता, उदारता, क्षमा, दया तथा संयम आदि का आधार भी विचार ही है। अब जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर होंगे, चाहे वे शुभ हैं अथवा अशुभ, वे अपना प्रभाव तो प्रकट करेंगे ही। जैसे उनका प्रभाव होगा वैसे ही हमारा जीवन बन जाएगा और वैसे ही हम संसार में कहलाएंगे। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है, अतएव अपने अपने विचारों के अनुरूप ही कोई क्रोधी है तो कोई सहिष्णु, कोई तृष्णालु एवं लोभी है तो कोई संतोषी है, कोई अहंकारी है तो कोई निर्हम और घमंडी तो कोई विनयुक्त, कोई गुणग्राही है तो कोई अवगुणग्राही, कोई भक्तिमान है तो कोई मायासक्त। अभिप्राय यह है कि हम सब, आप तो कुछ भी हैं, अर्थात जिस प्रकार का हमारा और आपका जीवन है वे अपने विचारों के अनुसार ही है। मनुष्य के जीवन में विचारों का बहुत अधिक महत्व है, किंतु प्राय यही देखने में आता है कि संसार में विचारों की महत्व पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और उन्हें तुच्छ एवं नगण्य समझकर उनकी उपेक्षा कर दी जाती है, जो कि गलत है। विचारों को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए और ना ही उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को बनाने अथवा बिगाड़ने में, हमें अच्छाई के शिखर पर ले जाने अथवा बुराई के गर्त में गिराने में, हमें सम्मान दिलाने अथवा अपमानित कराने में जितना अधिक योगदान हमारे विचारों का है, उतना अन्य किसी वस्तु का नहीं है। इसलिए विचारों को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर हर पल उनकी दृष्टि रखनी चाहिए। जिस प्रकार नन्हे बीज के अंदर विशाल वृक्ष पैदा करने की सामर्थ्य विद्यमान है, उसी प्रकार ही विचार में भी अदृश्य शक्ति विद्यमान है, जो अंदर ही अंदर अपना काम करती है। विचार भी एक प्रकार का बीज है, जो यद्यपि दिखलाई तो नहीं देता, परंतु अंदर ही अंदर जड़ पकड़ता रहता है और शनै शनै अपनी स्थिति सुदृढ़ करता रहता है।
जब वही विचार बढ़ते बढ़ते वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और फल देने लगता है, तब जाकर कहीं हम उसकी महत्ता और शक्ति को समझ पाते हैं। यह वृक्ष है। यह हमारी आदत है जो धीरे धीरे पक्की हो जाती है। अब विचार यदि शुभ विचार का है तो उसके वृक्ष से हमें मधुर एवं सरस फल ही उपलब्ध होते हैं, अर्थात हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय बन जाता है। इसके विपरीत यदि बीज अशुभ विचार का है तो फिर फल भी हमें उसी प्रकार को चखने को मिलता है, अर्थात दुख एवं अशांति के कड़वे। इसके विपरीत यदि बीज अशुभ विचार का है तो फल भी हमें उसी प्रकार को चखने को मिलता है, अर्थात दुख एवं अशांति के कड़वे फल ही हमें चखने को मिलते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।